नमस्कार। आज हम करेंगे रीतिकालीन साहित्य के 130 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। रीतिकाल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कितनी मानी गई? तो ऑप्शन थर्ड 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 2। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहा है। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। काल कर्मानुसार रीति काल के प्रथम कवि कौन ठहरते हैं? ऑप्शन फोर्थ केशव दास जी। रीति की अविरल परंपरा किस कवि से चली मानी जाती है? ऑप्शन ए चिंतामणि से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीति काल का आरंभ माना है? ऑप्शन थर्ड चिंतामणि से। श्रृंगार सागर के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए मतीराम। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन ए सही। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले आचार्य केशव ने किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह एक भिन्न आदर्श को लेकर नहीं। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। तुलसी गंग दुओ भय सु कबिन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार की है। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ऑप्शन 2 भिखारी दास की। क्वेश्चन नंबर 12। काव्य निर्णय के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन थर्ड भिखारी दास। हित तरंगिणी के रचनाकार कौन है? कृपाराम। ऑप्शन ए सही। छंद विचार किसकी रचना है? ऑप्शन 2 चिंतामणि। छंद प्रकाश के रचनाकार हैं भिखारी दास। आखिन मुदिबे के मिस आनी अचानक पीठी उरोज लगावे, किसकी पंक्तियां हैं? मतीराम की। बिहारी के दोहों पर किसका प्रभाव है? गाथा सप्तशती का। ललित ललाम के रचयिता हैं मतीराम। छत्र साल दशक के रचनाकार हैं भूषण। क्वेश्चन नंबर 20। कवि भूषण की उपाधि किस रीतिकालीन कवि को मिली है? तो ऑप्शन 2 भूषण को। निम्नलिखित रचनाओं के रचयिताओं के लिए उचित विकल्प छांटिए। कवि कल्पतरु किसकी रचना है? तो चिंतामणि की। अलंकार पंचाशिका किसकी रचना है? मतीराम की। आलम केली किसकी रचना है? आलम की। सुजान विनोद किसकी रचना है? देव की। ऑप्शन थर्ड सही। भाषा भूषण किसकी रचना है? तो जसवंत सिंह की। सुनीति प्रकाश किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की। रस रास की रचना किसकी है? तो मतीराम की। ऑप्शन 2 सही। रसरास की रचना किसकी है? मतीराम की। विनय शतक के रचयिता कौन है? तोष कवि हैं। रस रहस्य के कवि हैं कुलपति मिश्र। विष्णु विलास की रचना किसने लिखी? लाल कवि ने। कवि कल्पद्रुम किसकी रचना है? श्रीपति की। सुजान हित प्रबंधम किसकी रचना है? घनानंद की। क्वेश्चन नंबर 33। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? तो रसलीन की। इश्क लता किसकी रचना है? घनानंद की। काव्य निर्णय के रचनाकार हैं भिखारी दास। सुजान चरित के रचनाकार हैं सूदन। विरह वारिस किसकी रचना है? बोधा की। कवि कुलकंठाभरण किसकी रचना है? दूल्हे की। दूल्हा कवि। क्वेश्चन नंबर 39। जगत विनोद किसकी रचना है? पदाकर की। व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी रचना है? प्रताप शाही की। इश्क नामा किसकी रचना है? बोधा की। कवि रत्नाकर किसकी रचना है? सेनापति की। सुधा निधि रचना है तोष कवि की। रसायनम रचना है सुखदेव मिश्र की। काव्य रसायन के रचनाकार हैं देव। काव्य कल्पद्रुम की रचना है सेनापति की। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? भूषण की। प्रबोध पचासा के कवि हैं पदाकर। नैषध चरित किसकी रचना है? तो गुमान मिर्स की है। क्वेश्चन नंबर 50। द्रोण पर्व किसकी रचना है? कुलपति मिर्स की। यमुना लहरी किसके रचनाकार है? कवाल गवी के।
गंगा लहरी किसकी रचना है? पदाकर की। प्रबोध चंद्रोदय नाटक किसकी रचना है? जसवंत सिंह की। देव माया प्रपंच नाटक किसके रचनाकार हैं? देव। भावविलास किसकी रचना है? देव की। लक्षण श्रृंगार किसकी रचना है? मतीराम की। हिम्मत बहादुर विरदावली किसकी रचना है? पदाकर की। कृपा कांड किसकी रचना है? घनानंद की। चंडी चरित किसकी रचना है? तो यह है गुरु गोविंद सिंह की। ऑप्शन फोर्थ सही। 60 क्वेश्चन नंबर 60 है, रस केली बल्ली किसके रचनाकार हैं? घनानंद। विज्ञान गीता किसकी रचना है? केशवदास की। कुवलयानंद संस्कृत ग्रंथ किस लेखक का? अप्पय दीक्षित का। हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है नैषधचरित। निम्न में से कौन से रीतिबद्ध कवि नहीं है? तो कौन से नहीं है? बिहारी। बिहारी क्यों है? रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन 2 सही है। निम्न में से कौन रीति मुक्त कवि है? तो ऑप्शन ए आलम सही है। घनानंद किस धारा के कवि हैं? तो रीति मुक्त का धारा के कवि हैं, रीति मुक्त के। करुणा भरण श्रुति भरण का संबंध निम्न में से किससे है? अलंकार से। वीर सिंह देव चरित किस कवि की रचना है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से किस कवि को अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है? तो केशव दास को। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सबूरा भूषण बिनु ने विराजही कविता बनीता मित। तो ये पंक्तियां हैं केशव दास की। वेद में बखानी तीन लोकन को ठकरानी। तो इनकी ये पंक्तियां किस कवि की हैं? सेनापति की। रीजी है सुकवि तो कविताई न तो राधिका कन्हई सुमिरन का बहानो है। ऑप्शन थर्ड भिखारी दास। लोग है लागित कवित बनावत मोहे तो मेरे कवित बनावत। ये कवि किसके हैं? घनानंद के। लोगन कवित कीबो खेल करी जानियो ठाकुर के। फागु की भीर अभीरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी। ये कवि किसके हैं? पदाकर के। क्यों इन आखिन सो निहंसंग है मोहन को तन पानी पीजे। तो ऑप्शन 2 मतीराम। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सोह करे बोन हंसे देन कहे नटी जाए। ये कवि किसकी है? तो बिहारी की। ड्राम द्रुम पालना बिहोना नव पल्लव के सुमन झंगला सोए तन छवि भारी दे। तो ये कवि की है? देव की। तेरे नैन मेरे मन के खिलौना किसकी पंक्तियां हैं? सेनापति की। कुंदन को रंग फीको लागे झलके अति अंगनी चारु गोराई के कवि कौन है? मतीराम। अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जई चितवत एक बार। तो ये पंक्तियां हैं रसलीन की। रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये। तो ये पंक्तियां हैं मतीराम की। अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। रचना है देव की। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण ओ सुंदर ताहू के भेद को जाने योग वियोग की रीति में गोविंद भावना भेद स्वरूप को ठाने। तो ये रचना किसकी है? मतीराम की। भले बुरे सब एक सम जो लो बोलत नाही जानी परत है काक पिक बसंत बसंत ऋतु बसंत के माई। तो ऑप्शन 2 सही वृंद की। गुरु कहो राम भजन नी को मोही लागत राज डगरो सो। तो ये पंक्तियां हैं ब्रजनाथ कवि की। रीति काल के किस कवि ने भक्ति श्रृंगार वीर तीनों में बराबर अधिकार के लिए से कार्य किया है? तो ये है पदाकर कवि। ऋतु वर्णन के लिए रीति काल के कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? सेनापति के। रीतिकालीन राम काव्य के कवि माने जाते हैं सेनापति। बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किस आलोचक ने कहा है? ऑप्शन थर्ड पदम सिंह शर्मा ने। कनक छुरी सी कामनी काहे को कटी छीन पंक्तियां किसकी हैं? आलम की। ऑप्शन ए सही। अति सुदोष स्नेह को मारग है किसकी पंक्तियां हैं? घनानंद की। जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? तो यह है केशव दास की। क्वेश्चन नंबर 94, काव्य की रीति सीखियो सुकवि ने सो किसकी रचना है? तो ऑप्शन 2 भिखारी दास की। संस्कृत में काव्य शास्त्र के 5 प्रसिद्ध संप्रदायों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? छंद नहीं है।
निम्न में से कौन सा देववादी संप्रदाय नहीं है? रस। निम्न में से आत्मवादी संप्रदाय के अंतर्गत आता है ध्वनि। चंद्रलोक के रचनाकार है जयदेव। आर्य सप्तशती किसकी रचना है? गोवर्धनाचार्य की। रीति काल के अधिकांश कवियों की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। रीति काव्य की भूमिका किस नामक पुस्तक लिखने वाले विद्वान की है? तो डॉक्टर नगेंद्र की। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार है पदम सिंह शर्मा। क्वेश्चन नंबर 102 103। ब्रज भाषा व्याकरण के रचयिता है मिर्जा खां। अब है सुमेलित करना रचना और उनके रचनाकार। तो काव्य विवेक किसकी है? चिंतामणि की है। रसराज किसकी है? मतीराम की। सुधा निधि किसकी है? तोषकवि की। और कुलपति मिर्स है कुलपति मिर्स है रस रहस्य की। तो इनमें सही आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट 105 क्वेश्चन। कवि कुल कल्प तरु रचना किसकी है? चिंतामणि की। कवि कल्प अद्रुम किसकी रचना है? श्रीपति की। और कवि कुल कंठाभरण है दूल्हे की। और काव्य कल्प अद्रुम है सेनापति की। तो ऑप्शन हमारा 4 सही है। असंगत कथन बताइए। उत्तर मध्यकाल को अलंकार काल किसने कहा? मिर्स बंधुओं ने। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उत्तर मध्यकाल श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिर्स ने। उत्तर मध्यकाल में कलाकाल किसने कहा? तो यह है श्याम सुंदर दास। ये क्या है? ऑप्शन असंगत है। उत्तर मध्यकाल को कलाकाल किसने कहा था? रसाल ने। रसाल कवि ने। तो ये वाला हमारा क्या है? गलत। ऑप्शन 4 सही। संगत चरण बताइए। सुनीति प्रकाश बुद्धि सागर भाषा भूषण के कवि जसवंत सिंह की है। सही है। वर वधु विनोद रस विलास रस पीयूष नदी कालिदास त्रिवेदी की रचनाएं हैं। सही है। इश्क लता विरह वारिस और गंगा लहरी ये रचना है बोधा की। ये भी सही है। लक्षण श्रृंगार और सात्यसार और लतीराम ललित ललाम ये क्या है? ललित ललाम तो इसमें है मतीराम की। बाकी ये दो जो गलत है। तो ऑप्शन 4 संगत चरण बताना है इसमें। तो इसमें संगत चरण ऑप्शन 4 सही है। बाकी ये क्या है? गलत है। मतीराम की है। कवियों का सही कालक्रम अनुसार विकास बताइए। ऑप्शन ए सही है। केशव का जन्म 1555 में, बिहारी का 1595 में, देव और पदावकर इनके बाद के कवि हैं। कवियों का सही क्रम कर्मानुसार विकास बताइए। कृपाराम केशवदास सेनापति बिहारी और भूषण। ऑप्शन 2 सही है। कवियों का सही विकास क्रम कालक्रमानुसार बताइए। रहीम चिंतामणि देव पद्माकर और प्रताप शाही। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 111। उत्तर विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे। इनकी ब्रजभाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। आखिन मूंदीबी के मीस आनी अचानक पीठी उरोज लगावे मतीराम की। कवि कुल कंठाभरण नायिका भेद ग्रंथ लक्षण है। तो इसमें ऑप्शन 4 सही है। 1 और 2 सही है। 1 और 2। चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे हैं और इनकी भाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में से असत्य कथन निर्धारण कीजिए। बिहारी मतीराम और भूपति ने सतसई की रचना की। गलत। घनानंद ने लक्षण ग्रंथ लिखे। तो ये सही है। और घनानंद ने लक्षण ग्रंथ लिखे ये गलत है। तो ऑप्शन 2 सही है हमारा। रचनाओं का सही काल कर्मानुसार विकास बताइए। सही काल कर्म ऑप्शन ए सही है। रस तरंगनी रसिक प्रिया कवित रत्नाकर काव्य निर्णय। और क्वेश्चन नंबर 114। असंगत बताना है इसमें जो गलत है। गलत बताना है जो गलत हमारा गलत दिया गया है। तो इसमें कौन सा सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। केवल 3 और 4 असंगत हैं इसमें। सूक्तिकार हैं। और ऑप्शन 4 रीतिसिद्ध कवि हैं।
क्वेश्चन नंबर 115, उत्तर विकल्पों में से सही कथन का निर्धारण कीजिए, सही बताना है। तो इसमें सही है जगत विनोद लक्षण ग्रंथ है। ऑप्शन ए सही, केवल 1, 4 तथा 5 सही है। जगत विनोद लक्षण ग्रंथ है, सही है। ऑप्शन 4 बोधा राजापुर जिला बादा के रहने वाले थे। आलम प्रेम की दीवानगी के एक कवि थे। क्वेश्चन नंबर 116, जन्मानुसार कवियों का सही विकास क्रम ज्ञात कीजिए। केशव का 1555, बिहारी का 1595, देव का 16 के आसपास, परदमाकर और प्रताप शाही। क्वेश्चन नंबर 117, रचना काला अनुसार रचना का सही विकास क्रम बताइए। ऑप्शन 2 सही है, रस रतन, रस रहिष्य, रस विलास और रस सारांश। क्वेश्चन नंबर 118, उत्तर विकल्पों में से सही विकल्प चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन 4 सही है, केवल 1, 3 तथा 4 सही है। कवि रत्नाकर में भक्ति भाव के छंद थे। क्वेश्चन 3, बिहारी जयपुर के बीरजापुर राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे और लोगन कवित कीबो खेल करी जानियो है ठाकुर। निम्नलिखित में से 119 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 सही है, केवल 3 और 4 असंगत है, यानी कि गलत है। तो कौन कौन से? तीसरा और चौथा ये गलत है। रस प्रबोध के रचयिता रसलीन है, सही है। कृष्णजू का नक्सिक ग्वाल कवि है। रीति काल की मुख्य प्रवृत्ति रही कौन कौन सी? तो इसमें ऑप्शन 2 सही है, केवल 1, 2, 3। रीति बनतर थी, रीति मुक्त काव्य की रचना की और ब्रज भाषा का क्लिष्ट प्रयोग हुआ। रीति मुक्त काल के प्रमुख जो प्रवृत्तियां रही वह यही रही। क्वेश्चन नंबर 121, इसमें ऑप्शन 4 सही है, सुमेलित करना है। सुजान सरित किसकी के कवि है? रचना के सूदन, पद्माभरण के पद्माकर, कोकसार के घनानंद और कंठाभूषण के भूपति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, बिहारी सतसई श्रृंगार। तो इसमें क्या बताना है? गलत बताना है कि गलत कौन सा है। तो ऑप्शन 4 सही है, बिहारी सतसई की रचना राजा जयंत सिंह के निर्देश पर हुई, यह गलत है। निम्नलिखित में से संगत कथन का चयन कीजिए। केशव दास का जन्म संवत 1612 में तथा मृत्यु 1674 ईस्वी में हुई। तो ऑप्शन ए सही है। रचनाओं का सही कालक्रम क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, तो रचनाओं का सही कालक्रम है, फर्स्ट ऑप्शन से है 1648 ईस्वी में रसिक प्रिया का हुआ, कवि प्रिया का 1658 में, रामचंद्रिका का 1658 में, जहांगीर जस चंद्रिका 1659 ईस्वी में और विज्ञान गीता 1667 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 125, इसमें भी गलत बताना है, गलत कथन कौन सा है। तो ऑप्शन ए गलत है, केशव रागात्मक तारल्य एवं सैन सौंदर्य बोध के कवि थे, तो नहीं थे इसमें आता। तो ये क्या है हमारा? गलत है, तो यही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 126, असंगत कथन बताने, गलत कथन बताना है कि कौन सा है। तो ऑप्शन 4 कवि प्रिया एक प्रबंध काव्य है, यह ऑप्शन 4 सही है। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही विकास क्रम निर्धारण कीजिए। ऑप्शन ए सही है, बिहारी भूषण, मतीराम, देव और घनानंद। केशव से पहले अलंकार आदि काव्यांगों का निरूपण किया किसने? प्रथम और द्वितीय में, यानी कि मोहनलाल मिर्च कृत श्रृंगार सागर में हुआ और कृपाराम की कृत हितरंगिणी, इन दो में इन्होंने केशव ने सबसे पहले अलंकार काव्यांगों का निरूपण किया था, वर्णन किया। क्वेश्चन नंबर 129, असंगत कथन है, तो ऑप्शन 4 गलत है। इसमें केशव के संपूर्ण काव्यों की भाषा ब्रज भाषा है, सही है। केशव हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं, ये भी सही है। केशव प्रश्नोत्तर शैली संवादों के बादशाह भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने केशव के ग्रंथों की संख्या 8 मानी, यह गलत। तो ऑप्शन हमारा सही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली वीडियो आएगी हमारी आधुनिक काल पे।